अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जानते हैं कि नमाज़ इस्लाम का बहुत अहम रुकन है, लेकिन नमाज सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं बल्कि उसे उसी तरीके से पढ़ना भी ज़रूरी है जैसे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज उसी तरह पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो। इसीलिए आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि रुकू सही तरीके से कैसे किया जाता है और उसका सही एंगल क्या होता है, सजदा किस तरह किया जाता है और सजदे में हमारे जिस्म के कितने हिस्से ज़मीन में लगते हैं, कौमा में हाथ कैसे रखें और तशहुद के लिए सही तरीके से कैसे बैठा जाता है ताकि हमारी नमाज ज़्यादा सही हो, सुन्नत के मुताबिक और अल्लाह के यहाँ कबूल होने के करीब हो। तो आइए आज हम नमाज के इन अहम अरकान को सही तरीके से सीखते हैं। अफान मुझे ये बताए कि सुबहान रब्बियल आला कैसे अदा करते हैं, क्या मतलब अच्छे से प्रोनाउंस करके यहाँ पे क्या है, हमजा और आइन है। हमजा को मर्ज करना है, आइन आला। इताज भाई को देखे, आप मुझे रफ़या दंजा से नियत बांधते हैं ना ऐसे करके, वो मुझे दिखाए और पढ़ के दिखाएं कि क्या पढ़ा जाता है उसमें। अब कैसे हाथ कैसे बांधते हैं, ऐसे अपने राइट हैंड में किसको रखते हैं, राइट हैंड नीचे या फिर लेफ्ट हैंड नीचे, पहले लेफ्ट हैंड देन उसके ऊपर रखेंगे राइट हैंड, ठीक है। ध्यान बताएंगे रुकू किस तरह से करते हैं, एकदम सही तरीका और विद प्रोनाउंसिएशन, विद तजवीद। रुकू जो तरीका है 90 डिग्री पे हमको पूरा बेंट होना है, ठीक है। 90 डिग्री पे बेंट हो, एकदम नहीं वैसे नहीं, ऐसे जैसे कि एक खड़े हो जाए आप, मैं सिखाती हूँ, इधर आप इधर ठीक है यहीं पे अब ऐसे बेंट हो, हाँ ऐसे रहना कि ये वाला पोर्शन जो है ना टेबल जैसा बन जाए, ठीक है। इस तरह से हम लोग को रुकू करना है, ठीक है। ये 90 डिग्री, जिसको पता होगा 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, ये देखें, ये 90 डिग्री आ रहा है ना, ये तो उसी तरह से हम खड़े होंगे ताकि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए और ये और ये सर जो है ऐसे, फिर से एक बार, ये एकदम नहीं हो, ये ऐसे हो, इसके साथ में हो, सर ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, इसके फ्लैट में होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। अब समझ में आ गया रुकू कैसे करते हैं, कैसे परफेक्ट हो जाता है। और पैर को इतना ज्यादा फैला नहीं, इतना ही रखेंगे जितना आप कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं। हमने अभी क्या क्या सीख लिया, अभी जस्ट जो सीखा है, क्या क्या का तरीका सीखा। मैम रुकू में क्या बोलते हैं और बोलते हैं वो तो हम लोगों को याद है, तरीका मतलब हम रुकू में कैसे जाएंगे, क्या होना चाहिए उसका, 90 डिग्री होना चाहिए और सिर नहीं एकदम डाउन नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल उठा होना चाहिए, हमारे बैक से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। देन अब हम सजदा कैसे करेंगे। वसल्लम फरमाते हैं कि उनको हुक्म दिया गया कि हमें 7 हड्डियों पे सजदा करना है। कितनी हड्डियों पे? 7 हड्डियों पे। तो वो 7 हड्डियां कौन कौन सी होंगी, तो देन देखो मैं बता रही हूँ, पहले आप लोग सुन लें, इसके बाद फिर मैं पूछूंगी सबसे। 7 हड्डियाँ, एक हड्डी ये देखिए, ये वाली हड्डी जो है ना, ये एक काउंट होगी, ठीक है। ये फोरहेड और ये नोज, ये दोनों हमारा टच होना चाहिए ज़मीन से, ठीक है। देन ये दोनों जो हैंड है, हैंड ये दोनों, ये 1 ये 1, कितने हुए, 1 2 एंड 3, ठीक है। देन ये वाले पोर्शन, ये दोनों, ठीक है। तो कितने हुए, 5 एंड 6, ठीक है। 5 हुए ना, 5 हुए, 2 2, हाँ 5 हुए। देन ये लास्ट वाला, ये फिंगर एंड ये फिंगर के ये वाला जो पोर्शन टच होता है, ये हो गया। तो ये 2 एंड ये 2 एंड ये 1, कितने हो गए, 7। 7 हड्डियों पे सजदा करोगे, ठीक है। और अपनी जो हैंड होना है ना, वो हैंड को ऐसे नहीं बिछाना है, बिल्कुल आपको टच नहीं करना है ज़मीन पे, ठीक है।
टच नहीं करना, आपका हैंड ऊपर रहेगा, ये केहनी ऊपर रहेगा। कहा जाता है कि वैसे बिल्कुल भी ना करें कि अपने दोनों हैंड को ऐसे कर ले देन फिर सजदा करें, क्योंकि उसको कहा जाता है कि कुत्तों के जैसा बिल्कुल भी ना करें। कुत्ता कैसे करता है, डॉगी ऐसे ही रहता है ना उनका, तो वह ये वाला हैंड बिल्कुल भी ज़मीन में टच नहीं हो रहे होंगे। और फिर हमारा ये जो मैंने पोर्शन बताया वो हमारा ज़मीन से टच होगा, देन हमारा सजदा मुकम्मल होगा। तो एक बार आप ट्राई करके देख ले, सारी चीज़ें टच होनी चाहिए जो मैंने बताई है, सातों हड्डियाँ, ठीक है। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान। आपके नोज एंड आयान मुझे करके दिखाए क्या सही सजदा एकदम इत्मीनान के साथ, और देन फिर बैठना है अच्छे से। उसको कहते हैं सजदे के बाद जो हम बैठते हैं ना उसको बोलते हैं जलसा। जलसा करना यानी कि सजदे के बाद जो बैठा जाता है उसको बोलते हैं जलसा। उसमें भी एक दुआ होती है, किसी को याद है जलसे की दुआ? नहीं याद है, ठीक है। नहीं, हाँ दिखाओ। देखिए आपका हाथ कैसे है, वो उसी को तो मना किया गया है कि वो कुत्तों की तरह नहीं करना है। अपने हाथ को उठाना है, एकदम टच नहीं होना चाहिए, आपका सिर्फ हथेली टच होना चाहिए, बाकी ये वाला पोर्शन सारा उठा हुआ होना चाहिए ऐसे। वो आपका पैर बहुत नीचे हो गया है, वो बेंट हो गया है, थोड़ा सा और ऊपर ऐसे उठना चाहिए। मैं जैसे तशहुद में बैठते हैं यानी कि अत्तहियात के लिए बैठते हैं, तो हमको कैसे बैठना है? कोई बताएगा कि कैसे बैठना है? एक्सप्लेन करके कि बैठना कैसे है, कि हमारा जो लेफ्ट जो लेग होगा, पैर होगा, वो कैसे कहाँ पे रहेगा और राइट वाला कहाँ पे रहेगा? पीछे वाला ये फीट कहाँ पे रहेगा? वैसे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। देखिए राइट वाला जो फीट होगा, पैर होगा, वो खड़ा होगा, और लेफ्ट वाला हो जाएगा वो ऐसे, ठीक है। लेफ्ट राइट को स्टैंड करेंगे और लेफ्ट को थोड़ा बेंड करेंगे। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, पीछे ही रहेगा, पीछे। तो हमने क्या क्या सीख लिया कि क़याम कैसे करते हैं, रफ़यदैन कैसे करते हैं, एंड फिर क्या हमने सीखा, रुकू का तरीका। सजदा हम लोगों को क्या से करना है, 7 हड्डियों पे करनी है। और फिर तशहुद यानी अत्तहियात में कैसे बैठना है और सलाम कैसे फेरना है। पहले हम अपने राइट साइड सलाम फेरेंगे, ठीक है। कैसे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पहले नियत करें, या अल्लाह ताला मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फजर की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के रुकने काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। फिर क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह
अल्लाहु अकबर। रुकू चले जाए। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना वलकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। कोई सजदा सही से नहीं कर रहा है जान। रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली। अल्लाहु अकबर। जाए सजदा सुब्हान में जाए। रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल शाहजान अअला, आपको ऐसे हाथ सुब्हान नीचे नहीं रखना है, रब्बियल हाथ ऊपर अअला। रखें। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। पढ़े पढ़े। मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल lahu कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। जाए रुकू में, रुकू में। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अग़फिरली, अल्लाहु अकबर। सजदे में जाए। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अत्तहियात वबरकातु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद भी एक दुआ होती है, आप लोग वो नहीं आता है तो कोई भी दुआ आप पढ़ सकते हो। कोई और दुआ याद है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। ऐसे यहाँ पे दुआए मासूरा पढ़ते हैं, ठीक है? वो आप लोग अभी याद नहीं, आपको याद होगा ना? भूल कैसे कि आप नमाज पढ़ते हो ना, तो फिर भूले कैसे? अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बुरी चोरी नमाज में होती है। तो वो नमाज में चोरी कैसे की जाती है कि हम अच्छे से रुकू ना करें और उठ जाएं।
अच्छे से सजदा ना करे और तुरंत उठ जाए। बहुत लोगों को देखा, इनफैक्ट आप अपने घर में भी देखना लोगों को, बहुत सारे लोग ना इतनी जल्दी सजदा करते, एक सजदे में गए नहीं कि दूसरा उठ कर पूरा उठा भी नहीं और दूसरा फिर सजदे में हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ये चोरी हो गई, नमाज में चोरी, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, नमाज में चोरी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। जुहर में कितनी रकातें होती है? 12। तो कौन कौन सी होती है? हाँ, तो जब हम 4 रकात सुन्नत पढ़ लेंगे तो हम ऐसे ही उठ जाएंगे, सलाम फेर करके हम उठ सकते हैं, ठीक है। देन हम जब 4 रकात फर्ज पढ़ लेंगे तो जब हम सलाम फेरते हैं तो उसके बाद ना आयतल कुर्सी पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इससे अल्लाह ताला बोले हैं कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है जो फ़र्ज नमाज पढ़ करके आयतल कुर्सी पढ़ता है। और 33 बार सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर 33 बार। जब भी पढ़ लो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो फर्ज नमाज के बाद की मैंने बताई। और फिर आपको जब अपनी दुआएं करनी है, ठीक है, तो आप इसके बाद फर्ज नमाज के बाद आप आयतल कुर्सी पढ़ लिए, अगर याद है तो, नहीं याद है तो 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लें, ठीक है। देन आप अपने हाथों को उठा करके फिर दुआ कर सकते हैं। दुआ में रब्बना आतिना पढ़ें, कोई दुआ पढ़ें, फिर मैं आप लोगों को उसका सिखा दूंगी, लेकिन ऐसे ही मैं पहले बता रही हूँ कि फिर आपको जो भी अपने लिए विशेष मांगनी है, दूसरों के लिए, जिसके लिए भी मांगनी है, खुद के लिए जो भी मांगना है अल्लाह ताला से आप उस दुआ में मांग सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ तक 2 रकात कंप्लीट हुई। इंशाअल्लाह कल हम 4 रकात नमाज सीखेंगे, ठीक है। चले फिर, वालेकुम अस्सलाम।